मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी महाराज और बाबूजी महाराज की वार्ता। हम अब तक इच्छा की बात करते रहे हैं। मैं अनिच्छा के कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आप जानते हैं, जो लोग बाबूजी के पास आते थे और बड़ी अनिच्छा से कहते थे, बाबूजी मैं आपको आजमाना चाहता हूँ, और बाबूजी कहते, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। ये सुनकर वे और भी फूल कर कुप्पा हो जाते। तो वे कहते, नहीं बाबूजी, आपको आभारी नहीं होना है, क्योंकि आखिरकार आप मेरे लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास ही तो कर रहे हैं। एक दिखावटी शिष्टाचार, अनिच्छा से स्वीकार करना कि कोई आपकी मदद करने वाला है, और तब बाबूजी एक सिटिंग दे दिया करते, और सिटिंग के बाद वे सज्जन कहते थे, लेकिन बाबूजी महाराज मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये मेरी गलती है, किंतु तुम जानते हो, यदि मैंने ज़्यादा किया होता तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, परंतु बाबूजी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुझे ज़्यादा दें और वह मेरे लिए अच्छा ना हो। उस समय बाबूजी ने जो बात कही उसे हम सभी को याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे लिए हर चीज़ की अति बुरी होती है, चाहे ये खाना हो, पीना हो या धन। ईश्वर हमें पर्याप्त देता है और हमें अधिक की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लालच है, जबकि लोग और अधिक मांगने के आदी हैं। हम तुम्हें बताते हैं, ये लोभ है। आध्यात्मिकता में कोई लोभ नहीं होना चाहिए। वहाँ केवल विकास की लालसा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबूजी महाराज, अत्यधिक प्रेम के बारे में आपका क्या ख्याल है? वे बोले, मैं तुम्हें बताता हूँ, प्रेम की अति नहीं हो सकती। ये प्रेम संपूर्ण ब्रह्मांड को समेट सकता है, फिर भी इसकी अति नहीं होती। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम दे सकते हो और ये तुम्हारे पास वापस आ जाता है। और वे विस्तार से समझाते रहे। एक नियम है जो बताता है, जो भी विचार तुम प्रसारित करोगे वही तुम्हारे पास वापस आएगा। आप अच्छे विचार प्रसारित करते हैं, वे आपके पास वापस आ जाते हैं। आप बुरे विचार प्रसारित करते हैं, वे भी वापस आपके पास आ जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि इसे कोई और कर रहा है, किंतु ये हमारी अपनी करनी है। केवल प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो बांटने पर अगर हमारे पास वापस आती है तो वह हमारे प्रेम में वृद्धि करती है, जबकि दूसरी हर चीज़ देने पर आपके पास कम हो जाती है। तब मैंने उन्हें एक तमिल कहावत बताई, अर्थात अमृत की अधिक होने पर विष बन जाता है। अमृत जैसी चीज़ भी हानिकारक हो सकती है। हर चीज़ नपी तुली होनी चाहिए। और वे बोले, प्राणहुति सूक्ष्म होनी चाहिए और सही मात्रा में होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लो कोई इंजेक्शन बहुत ही फ़ायदेमंद है और एक ही बार में आप 2 इंजेक्शन दे देते हैं, रोगी मर भी सकता है। यद्यपि दवा उसके लिए लाभकारी है। अतः ये दोनों बातें याद रखनी चाहिए। उचित समय, उचित मात्रा, किंतु वे सहज मार्ग को
आजमाने के इच्छुक नहीं थे। वे बेमन से इसे आजमाने के लिए बस बैठ जाते और फिर उठकर चले जाते। और बाबूजी ने कहा, देखो मैंने उनके साथ 1 घंटा बर्बाद किया है। मैंने कहा, लेकिन आप क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं? वे बोले, भाई मैं तो लाला जी महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। वे कहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके उद्धार के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके विकास के लिए इस सहज मार्ग पद्धति में ले आओ। किंतु वे लोग स्वीकार ही नहीं करते, और यदि वे इच्छुक नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, तुम जानते हो, हम पशुओं को आसानी से प्रशिक्षित कर सकते हैं। तुम कुत्ते को प्रशिक्षित कर सकते हो, यहाँ तक कि शेर को भी इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हो कि प्रशिक्षक शेर के मुंह में अपना सिर डाल दे तो भी वह नहीं काटेगा। किंतु मनुष्य को प्रशिक्षित करना लगभग असंभव है। मैंने कहा, क्यों? वे बोले, ईश्वर ने उन्हें इच्छा शक्ति दी और वे इसका दुरुपयोग करते हैं। ईश्वर ने उन्हें बुद्धि दी, वे इसका दुरुपयोग करते हैं। दोनों का उपयोग उनके अपने विकास के लिए किया जाना चाहिए। आपके लिए अच्छा क्या है, ये जानने के लिए बुद्धि प्रदान की गई और उसे अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए इच्छा शक्ति, दोनों का दुरुपयोग किया जाता है। मैंने कहा, बाबूजी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और इच्छा शक्ति देकर गलती कर दी है? ऐसा प्रतीत होता है कि पशु पक्षी अपना जीवन ज़्यादा अच्छी तरह बिता लेते हैं। वे बोले, एक तरह से तुम्हारी बात ठीक है, किंतु पार्थसारथी याद रखो, ईश्वर कभी गलती नहीं करता, क्योंकि यदि उसने ना दिया होता तो जिन थोड़े बहुत लोगों को प्राप्ति हुई है उन्हें भी नहीं हुई होती। इसीलिए हम यहाँ लाखों में एक, करोड़ों में एक गिनते हैं, 10 में एक नहीं। मैंने कहा, बाबूजी, यही कारण है कि इतने लोग मिशन में आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि वे तत्कालिक परिणाम की अपेक्षा करते हैं। वे यहाँ आकर तत्काल संत बन जाना चाहते हैं, बिना ये जाने कि संत क्या होता है और तत्काल क्या होता है। यदि वे किसी काम को ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो उनके लिए एक क्षण एक युग जितना लंबा हो सकता है, और जो व्यक्ति इसे ठीक तरह से करता है उसके लिए युग भी एक क्षण हो सकता है, तथा उस एक क्षण में वह समय से परे चले जाता है। तो देखिए इच्छा कितनी महत्वपूर्ण है। और दूसरी ओर मजाक करते हुए अब मैं अनिच्छा के विषय में अलग ढंग से बात करूँगा कि जब हम शाम को बाबूजी महाराज के साथ बैठते थे, हर शाम मालिन आंगन में लगी ईंटों पर पानी डाला करती थी और उनकी कुर्सी, उनका हुक्का, 3 कुर्सियाँ यहाँ लाती थी, यहाँ 3 कुर्सियाँ और सामने एक चारपाई, और हम सभी बैठ जाया करते थे। मैं उनकी तरफ मुंह करके चारपाई पे बैठता था और 6 बजते थे, 6:30, 7:30, 7:30। कुछ लोगों को भूख लग जाती, लेकिन वे ये बात कहना नहीं चाहते थे। वे पूछते थे, बाबूजी, मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।